दो आंख रहकर नरक में जाने से अच्छा अंधा होकर स्वर्ग में जाना अच्छा है। दो हाथ रहकर नरक में जाने से अच्छा एक हाथ लेकर स्वर्ग में जाना अच्छा है। क्योंकि शरीर की चंगाई और शरीर की आवश्यकताएं हमें सच्चाई से दूर लेके चली जाती है। आज जिन वचनों के ऊपर हम ध्यान देने जा रहे हैं वो है शिमशोन और उसके माता पिता। और शिमशोन के समय में जो इजरायली 40 साल फलिश्तियों की गुलामी में थी, और ये छोटी सी किस्से में आज शाम को मैं हमारी कलीसिया की दशा, जैसे ये 40 साल गुलामी में थे वैसे आज की कलीसिया कैसी गुलामी में पड़ी है इसकी तुलना में करना चाहता हूं। अगर हम किसी कलीसिया से जुड़े हुए हैं, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है। बाइबल कहती है, पढ़ सकते हैं मत्ती की किताब 16 अध्याय उसका 18 वचन में, मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा और मैं भी तुझसे कहता हूं, हाँ तू पतरस है जी, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का है और बनाने वाला वही है। इधर हम दावा कर सकते हैं वो मेरा चर्च है, वो मेरा चर्च है, वो उसका चर्च है, लेकिन बाइबल कहती है चर्च प्रभु यीशु मसीह बनाता है और कलीसिया उसी की होती है। हालेलुया। सो कलीसिया की हालात और परिस्थिति आज कित गंभीरता के अंदर चल रही है, कुछ वास्तविक को लेकर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं प्रचार करने के समय यह विचार करके प्रचार करता हूं कि यह मेरी आखिरी सभा है, यह सोच के ही मैं प्रचार करता हूं। कल आप बुलाए ना बुलाए, लेकिन आज तो माइक मेरे हाथ में है। कल की बात कल जाने, बुलाए तो अच्छी बात है, नहीं बुलाए तो भी प्रभु का धन्यवाद है, लेकिन आज की रात सच्चाई बताना यह मेरा काम है। बोलो हालेलुया। अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी गलती करी तो आपने आज ही किया इस मीटिंग में आके, क्योंकि ये मीटिंग में आपको सत्य समझेगा, और अगर सत्य को आप टुकराएंगे तो आपको फिर न्याय आसन में खड़ा रहना पड़ेगा। आप सोचते होंगे बड़ा अजीब लोग है, पहले हैंडबिल देते, कन्वेंशन को बुलाते और बाद में बोलते बड़ी गलती करी तुमने। जी गलती इसलिए करेंगे तुम कि तुमने सच्चाई को सुनने के बाद भी आनाकानी किया तो तुम गलती करोगे। अगर ये सच्चाई को तुमने आ और आमीन के साथ मिलाए, परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। बोलो हालेलुया। तो कल की तरह हम आज भी एग्रीमेंट बनाएंगे। मैं कहूंगा हल्ले हल्ले, क्या बात है। अभी अभी हम एक पास्टर से बात करते आ रहे थे, पास्टर जी ने बोला कि हम ये चर्च में पहले जाते थे, अभी छोड़ दिया, अभी ये चर्च में जाते क्योंकि इधर हालेलुया बोलते नहीं। एक बार ऐसा ही प्रचारक था, हमेशा हालेलुया बोलना, बीच बीच में हालेलुया बोलना, बीच बीच में हालेलुया बोलना, लेकिन एक चर्च ने उसको प्रचार के लिए बुलाया और बोला कि आपका प्रचार बहुत अच्छा है, लेकिन आप बीच बीच में हालेलुया बोलते ना, वो मत बोलना। और वो पास्टर बेचारा गरीब था, आत्मा से भर के प्रचार करता था, और उनको पास्टर को बोला गया कि देखो हम आपको एक नया जूता जोड़ी देंगे, इसीलिए आप प्रचार तो करो लेकिन बीच बीच में हालेलुया मत बोलो। और पास्टर प्रचार करते करते बड़ा जोश में आ जाता था, हा करके बोलता था। पास्टर जी पीछे बैठे हुए थे, वो जूता दिखाते थे उसको, नहीं दूंगा। फिर वो नीचे उतर, दूसरी बार फिर जोश में आके हालेलुया के लिए आ करता था, लेकिन ले बोल नहीं सकता था, पीछे से जूता दिखाया, बोला कि नहीं बोलना। तीसरी बार इतना आत्मा में भर गया, वो बोला जूता मिले ना मिले हालेलुया, गए खड्डे में तुम्हारी जूता। मैं तो हालेलुया बोले बिना रह नहीं सकता। बोलो हालेलुया। क्योंकि ये स्वर्गीय भाषा है। स्वर्ग में क्या गाते देवदूत लोग? रात और दिन यही तो गाते रहते हैं, हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र।
एक आप और हम हैं जो खुदा की तारीफ अलग शब्दों में करते हैं, लेकिन परिष्ठ लोग सिर्फ दो ही शब्द बोल सकते हैं। एक पवित्र बोल सकते हैं, दूसरा हालेलुया बोल सकते हैं। तारीफ के लिए उनके पास शब्द है ही नहीं। मैं गीत गा सकता हूं, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। अगर मैं गब्रियल दूत को बोलूं आप ये गाना गाओ, वो नहीं गा सकता, क्योंकि वो पाप किया ही नहीं, फिर यीशु उसके लिए मरा ही नहीं। लेकिन मेरे लिए यीशु मारा गया, मेरे लिए यीशु गाड़ा गया, मेरे लिए यीशु जी उठा, और मुझे लेने के लिए यीशु आने वाला है। मेरे पास तारीफ की शब्द है प्रभु की महिमा करने के लिए। इसीलिए जब आप लोग स्तुति आराधना करते हैं, ये देवदूत लोग नीचे उतर के आते हैं आपकी आराधना सुनने के लिए कि क्या तारीफ कर रहे हैं ये लोग खुदा का। ये शब्द वो बोल नहीं सकते, लेकिन ये शब्द प्रभु ने आपको दिया है खुदा की तारीफ करने। इसके लिए फिर एक बार जोर से कहेंगे हल्ले, प्रेज द लॉर्ड। इसी जोश में बने रहें। 2 सेशन हैं और बीच में एक सेशन जहां ओपनिंग के लिए है, फिर वापस मैं आपके सामने आने वाला हूं। सो इस विषय को लेकर हम आगे जाएंगे और मेरा संदेश का शीर्षक आज है अ चर्च डिसीव्ड बाय द वर्ल्ड। दुनिया के द्वारा धोखा खाई कलीसिया, दुनिया के द्वारा धोखा खाई हुई कलीसिया। कितने कितने युगों के अंदर दुनिया ने कलीसिया को बांध के रखने की कोशिश करी, लेकिन कलीसिया उसमें से हमेशा उभरते ऊपर आता है। शैतान कलीसिया को मिटाने की कोशिश करता है, खुदावन एक कलीसिया और बना के खड़ा कर देता है। 2000 साल से इस कलीसिया को मिटाने का प्रयत्न शैतान का चल रहा है, लेकिन प्रभु कलीसिया को बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, और इसके विरोध में कोई नहीं आ सकता। लेकिन एक काम कर सकता है शैतान, उस कलीसिया को गुमराह कर सकता है, उस कलीसिया को वो फंसा सकता है। जैसा उसने हव्वा को फंसाया वैसे वो कलीसिया को फंसा सकता है। ऐसा पौलुस कहता है, जैसा हव्वा को सर्प ने फंसाया, मैं डरता हूं कि कहीं शैतान तुम्हें ना भरमा दे। कलीसिया भरमाहट में आ सकती है, लेकिन बाइबल कहता है जिस कलीसिया को प्रभु बनाया वो कलीसिया कभी किसी की भरमाहट में नहीं आएगी, वो वचन के आश्रय में चलती रहेगी। अब कलीसिया और सिमसोन के जीवन को हम लोग आज तालमेल के अंदर लेकर आएंगे। मनोआ नाम का आदमी था, उसकी पत्नी बांझ थी, कोई संतान नहीं था। रोज बरोज खुदा के सम्मुख में प्रार्थना करते थे। ये वो समय था जब फलिस्ती 40 साल के लिए इजराइल के ऊपर राज कर रही थी। इजराइल के पास कोई राजा नहीं, इजराइल के पास कोई नबी नहीं। ये वो समय है जब इजराइल के ऊपर केवल न्यायी लोग राज्य करते थे। इसीलिए आपके बाइबल में जो किताब है न्यायियों की किताब, द बुक ऑफ जजेस, इसमें कम से कम 40 किस्म के लोग आकर इजराइल को चलाने लगे। इसी वक्त में देबोरा नाम का एक भविष्यद्वक्तिन भी थी। इस समय में शामगार नाम का एक आदमी भी था जो इजराइल के ऊपर राज्य करता रहा, जजेस का काम करता रहा। और शामगार जो है एक बौना आदमी था, एक छोटा कद वाला। लेकिन वो छोटा कद वाला आदमी ने एक ऑक्स गोड, जो आपके बैल के लकड़ी होती है, उसके आगे नोकीला खीला होता है जिससे बैल को, जानवर को टोसते हैं नहीं, वो ऑक्स गोड से 600 फलिस्तियों को मारा उसने, शामगार ने। आप इसी किताब में पढ़ के देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं इसी किताब के अंदर सूरवीर शुरमा गिदियोन, जिसने इजराइल के ऊपर राज्य किया। और ये गिदियोन का नाम से आज बाइबल छप रही है। ये आपके बाइबल में 7वां किताब, 7वां अध्याय, 7वां वचन में गिदियोन आता है। बोलो हालेलुया। बहुत बड़ा काम है गिदियोन का। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आम कन्वेंशन की तरह ये कन्वेंशन नहीं होगी। आप जो वचन सुनते हैं ये आपको और जगह सुनने को नहीं मिलेगा। याद रखिए, जो बातें मैं बता रहा हूं इतिहास को लेकर, बाइबल के साथ जोड़कर,
सच्चाई को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सो मनोहा उसकी पत्नी दोनों प्रार्थना में लवलीन थे। अचानक एक दिन उसकी पत्नी काम कर रही थी। फरिश्ता आकर उसके पत्नी से कहा, तुझे संतान होगा, गर्भवती होगी। जितने भी मदिरा है, नशे की पदार्थ है, कोई भी मत पीना तू। तेरे गर्भ में जो बच्चा होगा वो मां के पेट से नाजिर होगा, प्रभु के लिए अर्पित होगा। उसके सर में कभी चूड़ा मत फेरना, उसका बाल लंबे रहे, क्योंकि उसकी सामर्थ उसके बाल में रहेगी। और ये बात पाने के बाद वो अपने पति के पास आई। बोले, मुझे एक पुरुष मिला और उसने कहा कि तू गर्भवती होगी। मनोवा परेशान, कौन है वो पुरुष जिसने तुझे बोला गर्भवती होगी? मुझे भी मिलना है उसको। क्योंकि मनोवा ने सोचा, मेरी पत्नी अगर गर्भवती होगी तो वो मुझसे होगी और मैं उसको जानूंगा। दूसरा तीसरा व्यक्ति किसने आके बोल दिया इसको तो गर्भवती होगी? इसीलिए उसने बोला, वो आदमी को बुला वापस, मैं मिलना चाहता हूं उसको। और उस औरत ने आकर फिर से फरिश्ते से कहा कि मेरा पति तुझे मिलना चाहता है। और फिर फरिश्ता दोबारा उनके सामने आए। और तब मनोवा कहता है कि जो वचन आपने कहा उसका पालन पोषण कैसे करना है, ये आप जरा जानकारी दो हमें। तब फरिश्ता ने दोबारा उन बातों को बताया जो मनोवा की पत्नी को बताया गया था, कि जो बालक होगा वो नाज़िर होगा। आप पढ़ सकते हैं न्यायों की किताब 13 अध्याय का 5 वचन में, तू गर्भवती होगी, एक बेटे को जन्म देगी, उसके सर में चूड़ा नहीं फेरना, वो गर्भ से ही नाज़री होगा। जैसे माता के गर्भ से ही वो पवित्र जन्म होने, और वो इज़राइल का छुड़ाने होगा, फलिस्तियों के हाथ से वो इज़राइल को बचाएगा। ऐसे एक वायदे को मनोवा और उसकी पत्नी ने पाया। अब फरिश्ते को कहते हैं कि आपने जो कहा उसकी क्या गारंटी है? अब आप जान सकते हैं कि गारंटी होना जरूरी है कि सामने वाले ने क्या कह दिया। तो मैं आपके लिए खाना परोसना चाहता हूं। उसने कहा कि मैं अभी एक जानवर को मारूंगा और आपके लिए खाना दूंगा। फरिश्ते ने कहा, खाना पकाने की जरूरत नहीं, मैं खाने वाला नहीं, लेकिन तू उस बलिदान को मेरे सामने रख, उस बलिदान में होकर मैं कबूल करूंगा। और उसने बलिदान को ले आकर सामने रखा। फरिश्ते ने उसको छुआ, वो बलिदान जल गई, उसमें आग उतर कर आया और उसी आग के धुएं में ये फरिश्ता भी निकल गया स्वर्ग में। अब मनोवा को खातरी हो गई कि ये व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं, परंतु ये परमेश्वर का दूत है। लेकिन जब मनोवा उससे बात करता है तो उसको 18 वचन में पूछता है, आपका नाम क्या है? फरिश्ते ने कहा, मेरा नाम अद्भुत है। क्या है? अद्भुत है। एक्चुअली मालूम नहीं आपका बाइबल क्या कहता है मेरा नाम। फरिश्ते ने क्या नाम बताया? यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है। हाँ, अद्भुत है हिंदी में लिखा है। आप इसी को इंग्लिश में पढ़िए। इंग्लिश बाइबल है किसी के पास? वंडरफुल, मेरा नाम अद्भुत है। केजीवी के ओरिजिनल बाइबल में मेरा नाम सीक्रेट है। क्यों फरिश्ते ने अपना नाम नहीं बताया? क्यों कह दिया कि मेरा नाम अद्भुत है? वो फरिश्ता नहीं था, इसीलिए उसने अपना नाम नहीं बताया। वरना गैब्रियल आकर हमेशा बोलता था, मैं परम प्रधान के सामुख रहने वाला फरिश्ता। लेकिन इस फरिश्ते ने नाम इसलिए नहीं बताया कि वो फरिश्ता नहीं था। फिर वो कौन था? वो कहते हैं, हमने परमेश्वर को आमने सामने देख लिया, अभी हम जीवित नहीं रहेंगे। पढ़िए उसका 22 वचन। मनोवा क्या कहता है? हमने किसको देखा? तब मनोहा ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। हमने किसका दर्शन पाया? देवदूत का नहीं, हमने परमेश्वर को आमने सामने देख लिया, अभी हम जीवित नहीं रहेंगे।
तो वो जो व्यक्ति उनके घर में आया था वो कोई देवदूत नहीं था, वो स्वयं परमेश्वर था। बोलो हालेलुया। इसीलिए उसने बोला मेरा नाम अद्भुत है। अगर कोई देवी, कोई अपरिष्ठा, अगर कोई देवता, तो वो अपना नाम बताता, लेकिन ये नाम नहीं बताया, क्योंकि पुराना नियम में परमेश्वर ने कभी भी नाम नहीं बताया। उसने कहा कि मेरा नाम अद्भुत है। यह घटना इसलिए हुई कि आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 22वां अध्याय 13 वचन में, यहोवा जेरे, हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर। निर्गमन 15:26 में यहोवा राफा, जिसका मतलब है परमेश्वर जो हमें चंगाई देने वाला। एजिकियल के 48:35 में यहोवा शम्मा, हमेशा उपस्थित रहने वाला। और बाइबल अनेक बातों को कहती है। निर्गमन 6:24 यहोवा शालोम, हमारा शांति। निर्गमन 17:8 और 15 यहोवा निसी, यहोवा हमारा बैनर, झंडा। भजन संहिता 23 यहोवा रा, प्रभु हमारा चरवाहा। यिर्मयाह 23 यहोवा सिदकेनु, यहोवा हमारा धार्मिकता। लेकिन ये नाम नहीं है। ये नाम लोगों ने परमेश्वर को बोला। जब अब्राहम को एक बलिदान चाहिए थी तो प्रभु ने कहा देख वो झाड़ी में एक मेमना है, और उसने अपने बेटे को उठाया, गले से लगाया, जिसको बलिदान देने वाला था, और उसने वो मेमने को लेकर बलिदान दे दी और प्रभु को धन्यवाद दिया। यहोवा प्रबंध करने वाला, यहोवा जायरा। ये लोगों ने, इज़राइल जब युद्ध में गई, वो बोले कि यहोवा हमारा झंडा है। जब उनको शांति मिली, यहोवा हमारा शम्मा है। ये लोगों ने दिया हुआ टाइटल थी, ये परमेश्वर का नाम नहीं था। पढ़िए निर्गमन की किताब 3 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, जिसका नाम मैं हूं उसने भेजा। यानी परमेश्वर ने अपना नाम कहीं पर भी नहीं बताया, इसलिए कि जब तक एक देह नहीं आता तब तक नाम नहीं उतरती है। इसीलिए बाइबल कहती है वो नाम अद्भुत है। यशायाह 9 अध्याय के 6 वचन पढ़ के देखिए, वह पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। 7:14 9:6 में अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता रखा जाएगा। इसमें से एक भी नाम नहीं है। वो शांति का राजकुमार नाम नहीं, वो अद्भुत युक्ति करने वाला नाम नहीं, वो पराक्रमी परमेश्वर नाम नहीं, वो अनंत काल का पिता नाम नहीं। लेकिन वो बालक जो होगा उसकी सारी टाइटल दे दिया गया यशायाह को। सो परमेश्वर का टाइटल अलग है और परमेश्वर का नाम अलग है। आप सब लोग मुझे जानते हैं पास्टर के रूप में। प्रेज द लॉर्ड। भाई भीम सिंह जब भी फोन करेंगे, पास्टर जी कैसे हो, पर पास्टर मेरा नाम नहीं है, पास्टर मेरा टाइटल है। मेरा नाम शेखर है। सो टाइटल अलग होता है, नाम अलग होता है। तो पुराना नियम में परमेश्वर ने जितनी नाम बताए वो सब टाइटल थे, नाम नहीं था। अब बताइए, फिलिपियों की किताब 2 अध्याय उसके 9 और 10 वचन पढ़ के देखिए और मुझे बताइए कि इससे ऊपर कोई नाम हो सकता है क्या? फिलिपियों की किताब 2। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हाँ। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, हाँ। और पृथ्वी के नीचे है, हाँ। वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। इससे बड़ा कोई नाम है क्या? बताइए। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, हर एक उसके नाम पर घुटना टेकेंगे। इससे बड़ा नाम और कोई नाम है नहीं।
प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, आसमान और जमीन में कोई नाम नहीं जिससे हम उद्धार पा सकते हैं, एक ही नाम, यीशु नाम। बोलो हालेलुया। यीशु नाम, इसलिए कि यह नाम पुराने नियम में छिपा हुआ था, नया नियम में वो प्रकट होते आता है। सो ये फरिश्ते मनोहा को भेंट करके जाने के टाइम उन्होंने कहा, हमने परमेश्वर को देख लिया है आमने सामने, अब हम जीवित नहीं रहेंगे। तब उसकी पत्नी कहती है मनोहा को, ऐसा नहीं होगा, हम नहीं मरेंगे, क्योंकि उसने जो वायदा दिया है, मैं गर्भवती होकर पुत्र को जन्म देगी। अगर हम मरेंगे तो उसका वायदा पूरा कैसा होगा। तब ये लोग दोनों उस वायदे को लेकर चल रहे हैं। अब आप बाइबल में एक जगह नहीं, एक और जगह आप देख सकते हैं। पढ़िए उत्पत्ति का 32वां अध्याय, उसका 28 वचन 29 और 30 में लिखा है, मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन Genesis 32, and he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel, for as the prince has the power with God and with men, and has prevailed. उसने कहा, हाँ, तेरा नाम अब याकूब नहीं, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इज़राइल होगा, इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और परमेश्वर से और मनुष्य से भी। हालेलुया। पूरी रात वो परमेश्वर से लड़ाई कर रहा था। सामने लग रहा था देवदूत है, लेकिन नहीं, वो परमेश्वर था जो उस रात याकूब को मिल गया। अपने भाई के पास जाने से डर के बैठा हुआ था। एक नंबर का अड़ंगेबाज। जब वो छोटा था, उसका बड़ा भाई आया, बोला मुझे भूख लगा है यार, थोड़ा खाना दे दे। उसने बोला, आज से मैं बड़ा भाई, तू छोटा भाई, अगर मानता है तो खाना दूंगा। एक कटोरे मसूर की दाल के लिए एसाव ने बोला, अरे भाई तू बड़ा भाई, कौन देखता है तेरे और मेरे बीच में, दे दे, मेरा भूख तो मिट जाएगा। एक कटोरे दाल के लिए बड़ापन का हक दो दिया। लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं थी, ये सौ छोटा, ये तो मेरे से छोटा है, इसको क्या मालूम। लेकिन परमेश्वर जब इतिहास लिख रहा था, उसने याकूब का नाम काटकर, एसाव का नाम काटकर याकूब का नाम लिख दिया। मत्ती के पहले अध्याय में पढ़ के देखिए, अब्राहम, अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब। एसाव का नाम ही निकाल दिया परमेश्वर ने। क्यों निकाला उसका नाम? एसाव याकूब से अच्छा था। याकूब तो अड़ंगेबाज, भाई को फंसाया। जब बाप बूढ़ा हुआ, बोला मैं आशीर्वाद देता हूं, तो बकरी के चमड़े लगाकर मैं एसाव बोल के, झूठ बोल के आशीष लेके गया। अपना ससुर को जाकर उस भेड़ बकरियों को उधर भी टोपी लगाया उसको। ससुर उसका बाप निकला। वो पसंद किया छोटी लड़की को, लेकिन ससुर ने अंधेरे में बड़ी लड़की को भेज दिया उसके पास। सवेरे उठ के देखा, अरे ये क्या मेरे साथ धोखा हुआ। अबे तू तेरे घर में से भाई को धोखा दिया, बाप को धोखा दिया, इधर भी धोखा देने के लिए आ गया तू, क्योंकि याकूब का मतलब ही धोखेबाज। और ये याकूब का नाम को प्रभु बदलता है, बोलते आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। इज़राइल का मतलब परमेश्वर के साथ राजकुमार, अ प्रिंस विद गॉड। अब ये याकूब जिसके साथ लड़ रहा था, वो लड़ के, वो 30 वचन में याकूब के मुंह से सुनेंगे, भाई तू किससे लड़ रहा था रात भर? याकूब ने कहा, हाँ? मैं विनती करता हूँ, हाँ? मुझे अपना नाम बता। हाँ? उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? हाँ जी। तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया जी। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा। जी। परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी। किसको देखा उसने? परमेश्वर को आमने सामने देखा, परमेश्वर को। तो वो जो रात भर उसके साथ लड़ाई कर रहा था, स्वयं परमेश्वर नीचे उतरकर उसके साथ लड़ाई कर रहा था। वो बोला कि अरे मैंने परमेश्वर को आमने सामने देख लिया। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब अब्राहम बांज वृक्ष के तले बैठा हुआ था, 3 पुरुष उसके सामने चलकर आए, और अब देखिए अब्राहम ने जाकर उनको प्रणाम किया और कहा कि
पधारें, यहां बैठें, मैं आपके लिए पैर धोने की पानी और भोजन का इंतजाम करता हूं। और अब्राहम दौड़ कर गया, सारा को बोला पकवान बना ले, और एक बछड़ा मारकर उसने भोजन को तैयारी करी। लेकिन अब्राहम ने उनको कैसे बुलाया? उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 1-2 वचन में लिखा है, वो जाकर उनको प्रणाम किया, बोला मेरे प्रभु। क्या बोला? मेरे कितने लोग थे? 3 लोग थे। लेकिन उसने बोला प्रभु, प्रभुओं करके नहीं बोला। प्रभु बोलने का मतलब व्यक्ति 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन इनमें परमेश्वर कितना है? एक ही है। लेकिन यही प्रकाशन उत्पत्ति 19वां अध्याय पढ़ के देखिए, एक व्यक्ति जो प्रभु था वो अब्राहम के साथ खड़ा है, और 2 दूत सदोम को जा रहे हैं लोत के घर में, और लोत फाटक के बाहर बैठकर देखा उनको कि उनके घर मेहमान आ रहे हैं। वो दौड़ते हुए गया, उनके सामने गिरा, बोला प्रभुओं, इंग्लिश में लिखा है लॉर्ड्स, क्योंकि लोत को प्रकाशन नहीं परमेश्वर कितना है, लेकिन अब्राहम को प्रकाशन है कि एक ही प्रभु है। हालेलुया। 3 दिखाई दिया, फिर भी उसने प्रभु बोला। लोत को 2 ही दिखाई दिया, लेकिन वो प्रभुओं करके बोल दिया। ये आज हमारे मसीह लोग, कोई लोत के प्रकाशन में चल रहे हैं, कोई लोग अब्राहम के प्रकाशन में चल रहे हैं। मिला आपको? उत्पत्ति 19वां अध्याय 2-3 पढ़िए, देखे लोत हे मेरे प्रभुओं, क्या कहता है? मेरे प्रभुओं, एक से ज्यादा, क्योंकि लोत वायदे का बुलाया हुआ आदमी नहीं, अपना बाप चाचा जा रहा है, उसने बोला मैं यहां बैठ के क्या करूं, मैं भी आपके साथ चलता हूं, एक में एक फ्री, इसीलिए उसको प्रकाशन नहीं है। अगर आप निर्गमन की 13 अध्याय में पढ़ोगे, वहां लिखा हुआ है वे लोग वहां से कुछ करके निकले, 6 लाख पुरुष थे, और उस पुरुषों के बीच में एक मिली जुली भीड़ थी। कैसे भीड़ थी? मिली जुली भीड़। ये मिली जुली भीड़ जो है ना, यही लोग बार बार मूसा को तंग करते थे, हमको रोटी नहीं मिला, हमको मांस नहीं मिला, हमको प्यास लगी। लेकिन जो चुने हुए लोग थे वो कभी भी शिकायत नहीं करते, क्योंकि उनको उनके परमेश्वर पर भरोसा है कि उसने बुलाया तो वो संभालने की ताकत भी रखता है। लेकिन जो मिली जुली भीड़ गई थी, भाई कहां जा रहे? प्रॉमिस लैंड में, हम भी चले, चलो। और वो चलते चलते कभी उनको भूख लगी तो वो पीछे मुड़ के देखते थे, कहते थे कि वहां हमें लहसुन, वहां प्याज, वहां सब कुछ मच्छी मिलती थी, ये जंगल में खाली मन्ना खा रहे हम लोग। सो याद रखना, कलीसिया में जब भी शिकायत आती है वो मिली जुली भीड़ से आएगी, चुने हुओं से कभी शिकायत नहीं मिलेगी आपको। चुने हुए कभी शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि वो बुलाए हुए वायदे को पहचानते हैं। सो शिमशोन पैदा हुआ। बाइबल कहती है शिमशोन ताकतवर इंसान था, और सबसे खूबी उसमें ऐसा लिखा है 25 वचन के अंदर, प्रभु की आत्मा शिमशोन के ऊपर मंडला रही थी। जब भी शिमशोन चलता था, प्रभु की आत्मा उसके साथ चलती थी। और शिमशोन के बारे में बाइबल कहती है, जिसके सर में जन्म से चूड़ा नहीं लगा हुआ था, तो शिमशोन की जो सर में बाल है वो 7 चोटी पहनता था। कितना चोटी? 7 चोटी। इधर औरत लोग 2 चोटी बनाते हैं, शिमशोन का सर में इतना बाल था, उसको 7 चोटी बनाना पड़ता था। और जब शिमशोन चलता था 7 चोटी पहनकर, लोग बोलते थे वो खुदा का नाजिर है। हालेलुया। जब विश्वासी लोग चलेंगे तब लोग जानेंगे ये परमेश्वर का बंदा है, ये पास्टर है, ये सेवक है। आपके चाल चलन से ही लोगों को खबर मिल जाएगी कि आप कौन है।
अगर पास्टर ही आधा शर्ट पहनकर 4 बटन खुला रख के जीन्स पैंट नीचे लटकते हुआ बाइबल लेके आए, उसको क्या बोलोगे तुम? कौन लोपर आ गया स्टेज में? सो पास्टर को वैसा होना भी चाहिए, आपको देखने से लगे कि यह खुदा का बंदा है। जब सिमशोन को लोग देखते थे, कहते थे इसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है। बोलो हालेलुया। आत्मा से भरकर चलने वाला सिमशोन, इज़राइल को छुड़ाने वाला, जो इज़राइल 40 साल से गुलामी में है, फिलिस्तियों के पास सेनाएं बार बार आके इज़राइल को लूटते थे, लेकिन इज़राइल के पास एक सिमशोन है जो पूरी फिलिस्तियों को भारी पड़ जाता था। इतना भारी पड़ जाता था कि उसके 15 अध्याय के न्यायों के 4वां वचन और 5वां वचन पढ़ोगे तो उसने 300 लोमड़ी पकड़ी। कितने? 300 लोमड़ी पकड़ी, और दोनों लोमड़ी के बीच में दूम को बांध के आग लगा के फिलिस्तियों के खेत में छोड़ता था। जैसा ये खेती अभी अनाज से भरा पड़ा है, ऐसे फिलिस्तियों की खेती में लोमड़ियों को बांधकर 2 धूम करके आग लगा के बेच देता था। वो लोमड़ी एक इधर खींच रही है, एक उधर खींच रही है, सारा अनाज को जला डालती थी। बोलो हल्ले। आपको मेरे को मालूम है, हम लोग को घर में चूहे पकड़ने के लिए कितनी मुश्किल होती है, लेकिन उसने कितना लोमड़ी पकड़ा? 300 लोमड़ी। यह आम आदमी का काम नहीं है, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है। वो लोमड़ी से भी आगे भाग के जाके पकड़ के लेके आएगा उसको। और फिलिस्ती लोगों के नाक में दम कर दिया था उसने। ऐसे ऐसे काम करता था, वो डरते थे उसके सामने आने के लिए। उसी 15वां अध्याय का 15 वचन में जब लोग उसको घेर लिए थे मारने के लिए और उसको बांधने की कोशिश करे, उसने रस्सी ऐसे तोड़े जैसे धागा टूटता है, और वहां पर 1000 फिलिस्ती लोग आए उसको पकड़ के ले जाने को। इसके हाथ में हथियार नहीं। इसने यहां वहां देखा तो एक गधे का मरा हुआ हड्डी का जबड़ा पड़ा हुआ था। सो गधे का जबड़ा थोड़ा लंबा होता है, वो गधे का जबड़ा उठाया और तीर, बर्छी, भाला लेके आने वाले मिलिट्री के सामने खड़ा होकर 1000 लोगों को मार के गिराया उसने गधे के जबड़े से। हालेलुया। सामर्थ गधे के जबड़े में नहीं, सामर्थ वह पवित्र आत्मा में है जो उसके सर पे मंडला रही थी। एक हड्डी से उसने 1000 सिपाही को मार के गिरा दिया नीचे। ऐसे काम वो करता था। 14 अध्याय 5 वचन में अपने माँ बाप के साथ एक दिन वो तिम्ना जा रहा है और अचानक उसके सामने शेर आके खड़ी हो गई, बब्बर। उसने माँ बाप को बोला तुम लोग आगे जाओ, मैं अभी आता हूं, और उनको आगे भेज दिया और जाके सिंह के सामने खड़ा रहा। जैसे कुत्ते को फाड़ता ऐसा सिंह को फाड़ के फेंक दिया उसने, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडला रही थी। ऐसे सामर्थवान आदमी, कितना अद्भुत बात। एक दिनों गाजा पट्टी में गया था और लोगों को पता चला कि सिमशोन गाजा पट्टी में है, तो उन्होंने आकर पूरी गाजा पट्टी को घेर लिए और बाहर हथियार लेके तैयार खड़े थे। सिमशोन बाहर निकलेगा, मार देगा उसको। और जब सिमशोन बाहर निकला, पता चला सब दुश्मन घेरे हुए हैं, उसने वो गाजा पट्टी का दोनों गेट को ही उठा के बाहर आया हो। उसको उन्होंने ताला लगा के रखा था कि सिमशोन बाहर नहीं भागना चाहिए, वो गेट को ही उखाड़ के निकाल दिया। अरे इसको कहना पकड़े तो कैसे पकड़े, कौन से खंबे में इसको बांधे? बहुत बड़ी इमारत में खंबे में बांध के खंबे ढकेल दिया, पूरी बिल्डिंग गिरा दिया उसने नीचे। किसी के काबू नहीं आता था। खुदा का नाजिर था वो। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा जिसके ऊपर उतरती है वो खुदा का नाजिर बन जाता है और शैतान की कोई ताकत उस पर नहीं चलती है। बजाइए जोरदार ताली जिसके अंदर खुदा की आत्मा है। कोई दुनिया की ताकत नहीं चलेगी।
कोई जादू टोना मंत्री तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगी। याकूब के डेरे के निकट कोई बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि खुदा की आत्मा उस पर मंडला रही थी। ऐसे ही चलते चलते एक दिन 16 अध्याय 5 वचन में वो पहुंच गया डिलाइला के गोद में, और डिलाइला एक वेश्या थी, और सिमसोन वेश्या के पास चला गया। और जब वो वेश्या के घर से जाने लगा, लोगों ने देखा तो वो गए डिलाइला के पास, बोले कि डिलाइला, मन चाहे उतना पैसा हम तुझे देंगे, हमें सिर्फ इतना बता उसकी ताकत का रहस्य क्या है। जितना पैसा हम तुझे देने देंगे, खाली इतना बता ले, उसके पूछ ले कि उसकी ताकत का सीक्रेट क्या है। और ऐसा हुआ। दूसरी बार जब सिमसोन डिलाइला के पास आया तो डिलाइला बोली, आपके ताकत किसमें है? पहला नंबर 1 7 वचन में सिमसोन कहता है, 16 अध्याय का। सिमशोन ने उससे कहा, हाँ, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तातों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हो, हाँ जी, तो मेरा बल घट जाएगा, हाँ, और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। इसको इंग्लिश में ग्रीन विच कहते हैं। ये पेड़ों के जो छिलके से निकालकर जो रस्सी बनाते हैं उसको कहते हैं विच। ऐसे 7 रस्सों से जो पेड़ों से निकालकर सुखाई गई, उससे अगर मुझे बांध ले तो मेरी ताकत चली जाती है। ऐसा सिमसोन ने झूठ बोला, और सिमसोन को उसने उसी ताकत की रस्सी ले आकर पलिश्तियों के पास, जब सिमसोन सोया हुआ था, उसने उसको पकड़ के बांध के रख दी। और जब उसने देखा कि पूरी तौर से सिमसोन को बांध दिया है, उसने कहा, सिमसोन, फलिश्ती तेरे हाथ में है। जैसे ही सिमसोन ने सुना फलिश्ती लोग आए उसको पकड़ने, वो उठकर 7 लट्टों को तोड़ दिया और फलिश्तियों को मार भगाया। अब दूसरी बार ऐसा ही घटना हुई। उन्होंने डिलाइला के पास आकर बोला, तूने हमसे झूठ बोला। उसने कहा, नहीं, उसने मुझे वैसे ही बता दिया, वही मैंने तुमको बताया। बोले, और भी बात पूछ ले उससे कि उसका ताकत का रहस्य क्या है। दूसरी बार फिर आया, और उस समय में उसने कहा, उसका 10 और 11 वचन के अंदर, तब दलीला ने समशोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया और हाँ, झूठ कहा है। हाँ, अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बांधा जा सकता है। हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में ना आई हो, हाँ, कस कर बांधा जाऊं, जी, तो मेरा बल घट जाएगा। ओ, मुझे नई नई रस्सियों से बांधा जाए जो किसी का और काम में नहीं आया होगा तो मेरा बल घट जाएगा। दूसरी बार डिलाइला ने अपने पलिश्तियों से कहा कि इस बार उसने मुझे सच्चाई बता दिया है, नई नई रस्सियां लेकर आओ और उसके साथ उसको बांध के रखेंगे, उसका बल घट जाएगा। और वो नई रस्सियां ले आकर उसको दिए और उसने उसको बांध कर इस तरीके से रखा, और उसके बाद कहा, सिमसोन, पलिश्ती तेरे हाथ में है। सिमसोन उठा, जैसे धागे तोड़ते हैं ऐसे सारे रस्सियों को तोड़कर फेंक दिया। बोलो हालेलुया। कोई ऐसी चीज नहीं जिससे सिमसोन को तुम कंट्रोल कर सकते, बांध सकते उसको। मेरा विषय को याद रखना, दुनिया की द्वारा धोखा खाई कलीसिया, इस टाइटल को याद रखिए। और कल मैंने आपको बताया था, बाइबल में जिधर भी औरत आती है वो कलीसिया को दर्शाती है। और सिमसोन खुदा का बेटा, खुदा का नाजिर, खुदा की आत्मा से परिपूर्ण एक सच्चा कलीसिया, जो आत्मा की अगुवाई से चलने वाली कलीसिया। लेकिन ये कलीसिया इस औरत के साथ धोखा खा रही है। ये कलीसिया सिमसोन को बांध के रखने की कोशिश कर रही है। सिमसोन के अंदर से रहस्य क्या है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। पूरी बाइबल पढ़ के देख लेना, जब भी परमेश्वर काम करता है अकेले व्यक्ति से काम करता है।
एक जगह में अहाब ने 400 नबियों को जेजेबेल के कहने पर स्कूल में पाल के रखा। उसको बोलते हैं नबियों की शिक्षा पा रहे थे वो, प्रॉफिट्स। और खुदा के हाथ में एक एलिया जंगल में बैठा हुआ था और इनकी चैलेंज हो गई। एलिया ने कहा कि तेरे 400 नबियों को लेकर आ करमेल पर्वत पर, आज फैसला होगा, जो खुदा अग्नि से जवाब देगा वो सच्चा परमेश्वर होगा। एक चैलेंजिंग स्पिरिट। 400 नबी आए और वेदी बनाए और वे लोग बलिदान करें और गाना गा रहे थे, नाच रहे थे। एलिया एक बार 2 बार उनके पास आकर कहा, कहां गया तुम्हारा बाल? शाम हुई, वे हार गए, अपने शरीर को घायल करे, थक गए। उन्होंने एलिया को बोला अभी तू कर। एलिया ने फिर से वेदी बनाई और उस वेदी के ऊपर बलिदान रखा और कहा पानी मुंह भर दो। और जब पानी भरा, एलिया आसमान को देखकर कहा है जिंदा खुदा, हालेलुया। आसमान से अग्नि उतर कर आई, उस सबको भस्म करके चली गई। एलिया ने 400 नबी को पकड़कर उधर ही घात कर दिया। लोगों के पास 400 नबी, खुदा के हाथ में एक नबी, हालेलुया। कभी भी परमेश्वर झुंड में काम नहीं करता। आप इतिहास पढ़ के देखिए, प्रभु हमेशा एक व्यक्ति को अपने हाथ में लेता है और खुदा के हाथ में एक व्यक्ति बहुत बड़े समाज के विरुद्ध में भी भारी पड़ जाता है, क्योंकि ये खुदा के हाथ में है और वो दुनिया के हाथ में है वो लोग। एक ऐसा टाइम था, यहोशापात राजा आया अहाब को और कहने लगा कि मुझे युद्ध में जाना है, क्या तू मेरी सहायता कर सकता है? उसने कहा जरूर करूंगा। लेकिन यहोशापात बोला कोई खुदा के बंदे से पहले मर्जी पूछ ले कि कल के युद्ध में क्या होगा। अहाब ने बोला मेरे पास में है 400 नबी, उनसे पूछ ले। और ये 400 नबी को बुलाया गया, बोला कि कल हम युद्ध में जाने वाले हैं, हाल क्या है? 400 नबी बोल रहे हैं अहाब तू जा, तू जय पाने वाला है, तू जीतने वाला है। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। यहोशापात बोला मुझे ये 400 नबी के ऊपर भरोसा नहीं है, कोई और है क्या जो खुदा की अगुवाई से बात करने वाला? अहाब ने बोला एक है, मिकाया उसका नाम है, लेकिन वो मेरा कभी भी अच्छी बात नहीं करता। वो हमेशा मेरे ऊपर उंगली उठाते रहता है, हमेशा मेरे कमजोरी को बताते रहता है। याद रखिए, ये पुलपिट के पीछे जो आदमी खड़ा रहेगा वो आपकी कमजोरी जरूर बताएगा, नहीं तो आप सुधरेंगे नहीं। और खुदा जब भी आदमी को भेजता है, आप वचन पढ़ के देखिए, प्रभु ने योना को बुलाया निनिवे के खिलाफ में प्रचार कर। प्रभु ने होशे को बुलाया इजराइल के खिलाफ में प्रचार कर। कोई भी बंदा समाज के साथ कभी नहीं प्रचार करेगा, अगर उसको खुदा ने भेजा है वो समाज के विरुद्ध में खड़ा रह के प्रचार करेगा। बोलो हालेलुया। मैं उन 400 नबियों की बात नहीं करता जो अहाब से पगार लेते थे, मैं उस एक एलिया की बात करता हूं जो खुदा की बात जोता था। हालेलुया। उनको फर्क नहीं पड़ती थी, खाना दे, जैसा मैंने बोला शुरुआत में, जूता मिले ना मिले ले, ये खुदा का बंदा बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब आदमी भेजा गया मीका के पास, और मीका के पास एक आदमी आके कहता है वहां राजा ने बुलाया है, यहोशापात आया है, अब युद्ध में जाएंगे, कल लड़ेगा नहीं लड़ेगा? वहां का 400 नबी बोलते अहाब जीतने वाला है। मिकाया तू भी वही बोल जो 400 बोलते हैं। मिकाया ने बोला मुझे जो खुदा बोलेगा वही मैं बोलूंगा। और मिकाया आके खड़ा हो गया। अहाब पूछता है उसको युद्ध में जाएंगे, क्या होने वाला है? मिकाया बोला राजा जा, तू जय मिलेगा तुझे। आप बोलते हैं देखा ये देखा, ये आदमी हमेशा मेरे विरुद्ध में बात करता है, आज ये कैसे मेरे साथ बात कर रहा है? तू जा युद्ध में जीतेगा, कुछ तो गड़बड़ है। फिर यहोशापात ने पूछा भाई क्या गड़बड़ है, बता दे। उसने बोला मैं देख रहा हूं आसमान खुल गया और अहाब राजा भाग रहा है पीठ दिखाकर, और उसको एक भाला लग रही है, अहाब मर रहा है।
राजा के सामने बोल दिया तू कल मरने वाला है। राजा बोला देखा ये कभी भी मेरा भला नहीं बोलेगा, इसीलिए पहला उसने बोला जा, मुझे यकीन नहीं हुआ। इतने में वहां से वो 400 नबी में से एक उनका कप्तान आ गया, उसका नाम था सिदकिय्याह। वो आकर मीका को एक थप्पड़ लगाया, बोला कि 400 आदमी आत्मा से भर के बोल रहे हैं, वो आत्मा तेरे अंदर कैसे आया? तू बोलता है राजा मरेगा, फिर हम 400 लोग झूठ है क्या? मैं नहीं कहता झूठ है, लेकिन मैंने क्या देखा वो मैं बताता हूं। हालेलुया। मैंने देखा कि सिंहासन धरा हुआ है और परमेश्वर कहता है कौन अहाब को जाके भरमाएगा। और कोई आकर कुछ कहा, कोई आकर कुछ कहा, लेकिन एक आत्मा ने आके कहा कि मैं जाके भरमाऊंगा। तो कैसे? उसने बोला मैं उनमें जाके समा जाऊंगा और झूठी भविष्यवाणी करूंगा। तब परमेश्वर ने बोला जा तू काम कर सकता है। और वो 400 आदमी के अंदर वो झूठी आत्मा उतर के आई और सब भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन यहां देखने वाले 400 लोग क्या राजा के खुशहाली में बात कर रहे हैं, लेकिन मीका देखा जो आत्मा ऊपर से उतर के आ रही थी वो सब झूठी आत्मा थी जो उनमें समा गई और भविष्यवाणी झूठी हो रही है। हालेलुया। तब सिदकिय्याह ने बोला उठाओ इसको जेल में बंद करो, हम लोग युद्ध से आने के बाद में इसको देखेंगे। फिर मीका ने बोला जिंदा आएगा तो ना, तू भी तो मर रहा है उधर। हालेलुया। सो खुदा के हाथ में एक आदमी काम करता है और ये समस्त फिलिस्तियों के लिए वो एक आदमी शिमशोन बहुत भारी पड़ गया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, शिमशोन ने सारे हद को पार कर दिए, लेकिन डिलाइला के पास वो एक सीक्रेट बोलते बोलते मजबूर हो गया। और याद रखना कि हव्वा ने आदम को मजबूर किया फल खाने के लिए, और वही हव्वा की सभी बेटियां, वो हव्वा का गुण उनके अंदर भी है, वो बरोबर आदम को मजबूर करेगी। और यहां पर डिलाइला शिमशोन को दबा दबो के तू प्यार नहीं करता मुझसे, तू झूठ नहीं, तू मेरे से, तू 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 जो भी है ढोंगी है तू। शिमशोन बोला नहीं रे बाबा, मैं दिल से प्यार करता हूं, फिर साड़ी लेके देना मेरे को, फिर मेरे को ये क्यों नहीं करता, फिर मेरे को वो क्यों नहीं करता। प्यार के मोह में शिमशोन फंस गया। डिलाइला बोला मुझे सीक्रेट बता, 3 बार तूने मेरे को झूठ बोला, अभी मेरे को सीक्रेट चाहिए। और ये सीक्रेट शिमशोन के मुंह से निकल गया। शिमशोन ने बोला मेरे सर पे जो 7 लटे हैं ये मेरा नाजिरपन का चिन्ह है, माँ के गर्भ से अभी तक मेरे सर पे छुरा नहीं फेरा है, जिस दिन मेरे सर पे छुरा फेरा जाएगा ये चोटी निकाली जाएगी, मेरी सामर्थ्य निकल जाएगी। सत्य को उगल दे दिया। फिर आगे क्या होता है? डन टडन, ऑफरिंग का टाइम हो गया, बाद में बताऊंगा आगे क्या होता है। खुदावन आपको आशीष दे, खुदावन सहायता करे। हाँ, थोड़ा टाइम बाकी है मेरे पास, मैं ये विषय को खत्म करना चाहता हूं। दैट वाज द टॉप सीक्रेट कि मेरे सर में जो बाल हैं अगर इस बाल को मुंडा दी जाए तो मेरी सामर्थ्य चली जाएगी। और इस बार डिलाइला ने फिलिस्तियों को बोला कि आपकी बार ये सच है, एक मौका मुझे फिर से दे दो। अपनी झूठी प्यार में मैंने शिमशोन को मोहित कर लिया है और उसने सच्चाई बता दी। अब उसने शिमशोन को लेकर अपने गोद में लिटाकर उसको सहलाते हुए एक आदमी को बुलाकर धीरे से उसकी पूरी बाल जो है छोटी कटवा दी, मुंडा दिया उसके सर से। और शिमशोन फिलिस्ती तेरे हाथ में है। शिमशोन पहले की तरह उठा। इसके पहले 3 बार उसने उनको झूठ बोला और मार भगाया था, लेकिन अब की बार जब शिमशोन उठा उसकी ताकत चली गई थी। वो कमजोर पा रहा है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसको छोड़कर निकल गई। शिमशोन को मालूम नहीं कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है।
आज बहुत से विश्वासियों की यही नतीजा है कि प्रभु ने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया। वो उसी अभिषेक में चलने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि हम अपनी जवानी में बहुत भागते थे, हमने बहुत प्रार्थना करी, हम बहुत ये किया वो किए, परछाई में जीने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या हुआ? बहुत से लोग ये कहने की कोशिश करते हैं, हमारी माता जी थी वो बहुत उपवास रखती थी, हमारे दादा थे वो बिशप थे। प्रभु तुम्हारा नाना नानी को नहीं पूछ रहा है, प्रभु तुम्हारी हालत क्या है वो पूछ रहा है। नहीं, मेरे जो पिताजी थे ना वो बहुत सेवा करते थे, तुम क्या कर रहे हो ये प्रभु पूछ रहा है। वो जो करते थे उनकी प्रतिफल उन्हें मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारी हालात क्या है आज? ये तो बहुत खूब है कि यहां पर इतने लोग बैठकर खुदा का वचन सुन रहे हैं, लेकिन अगर शहरों में जाएंगे इतनी बड़ी बड़ी कलीसिया हैं कि अगर सभी विश्वासी लोग चर्च में जाए तो बैठने को जगह नहीं मिलेगी, लेकिन आज उससे भी आधा से ज्यादा चर्च खाली रहता है। कहां गए वह जवान पीढ़ी? कॉल सेंटर में पड़े हुए हैं। स्कूल से निकलते ही 50,000 लाख रुपया पगार। जब इतने पैसे आए तो खर्चे करने की रास्ते भी तो चाहिए। फिर सिगरेट, दारू और ये दुनिया की सारी चीज शौक आ जाती है। और जो बच्चा माँ बाप के साथ परिवार में प्रार्थना समित रहने वाला, आज वो बच्चा माँ बाप को कहता है तू चर्च को जा, मेरे को काम है। और सारी जवान पीढ़ी मसीही समाज के अंदर बिगड़ते चले जा रहे हैं। एक सही शिक्षण आज पुलपिट में से लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर जगह इस बात की खतरा है कि कहीं हमारे चर्च ना छोड़ के चले जाएं। इसीलिए लोग भीड़ को इकट्ठा करने के पीछे पड़े हुए हैं। एक बार मेरे पास एक पास्टर जी आए और बोले, अरे वो पास्टर ने मेरे चर्च तोड़ दिया और मेरे कुछ भेड़ों को लेके चला गया। मैं बोला कोई बात नहीं, अपन गूगल में डालेंगे, मेरी कुछ बकरी खो गया है, किसी को मिल गया तो लाके छोड़ दो वापस। भेड़ नहीं, बकरी। चर्च में बकरी लोग भी रहते हैं। भेड़ लोग नम्रता से रहते हैं, बकरी लोग को सींग मारने की आदत है। और ऐसे बकरी लोग जो चर्च में रहते हैं वो चर्च में इसको उसको सींग मारते रहते हैं। वो कलीसिया की परिस्थिति खराब हो रही है। हे विश्वासियों जागो। बाल काटने से इतना बड़ा काम, खाली सर मुंडा दिया तो ये हालात हो गई। क्योंकि परमेश्वर ने वचन दिया था उसके सर पे चूरा नहीं फिरना चाहिए। सवाल बाल का नहीं, सवाल परमेश्वर का वचन का है। अगर तुम वचन का पालन करोगे तो परमेश्वर बंधा हुआ है आपके साथ खड़ा रहने के लिए। और तुमने अगर वचन को तोड़ दिया तो खुदा आपका हाथ छोड़ देता है। शिमशोन को मालूम ही नहीं था कि खुदा ने उसे छोड़ दिया है। सुनिए, मैक्सिमम टेली इवेंजलिस्ट लोग जो आज पुलपिट में खड़े रह के बाइबल प्रचार करते हैं, सबके बाल कटे हुए हैं। आपको मिला वचन 1 कुरिन्थियन 11 अध्याय क्योंकि 14-15। क्या स्वाभाविक रीति से हाँ, तुम नहीं जानते कि हाँ, यदि पुरुष लंबे बाल रखे यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, हाँ, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिया गया है। स्त्रियों को बाल ओढ़नी के लिए दिया गया। और जब स्त्री बाल कटाती है तो वो प्रभु का दिया वो ओढ़नी को कटाती है। और ये प्रभु का वचन को तोड़ना है। लेकिन बाइबल प्रचार करने वाले ही वचन को तोड़ के खड़े रह के प्रचार करते हैं। और बाइबल ये बात को जान रखी है कि अगर आपने वचन को तोड़ा, प्रभु का आत्मा आपको छोड़ देती है। हले आज के अगर आप बड़े बड़े चर्चों में जाएंगे तो आपको लगेगा डिस्को बार में बैठे हैं या चर्च में बैठे हैं, आपको ही नहीं मालूम पड़ेगा। इतनी लाइटिंग चल रही है, इधर उधर उधर इधर लाइटिंग घूम रही है।
वो टाइम खत्म हो गया जब पवित्र आत्मा की आग चर्च में घूमती थी। अभी इधर लाइटिंग बना के घुमा रहे चर्च के अंदर, क्योंकि मालूम पड़ गया पवित्र आत्मा ने हमें छोड़ दिया है। अभी कुछ लाइट हमको ही बनाना पड़ेगा। वो टाइम खत्म हो गया जब पेंतिकोस्त का दिन हर एक के सर पे जलती हुई आग फड़फड़ाती दिखाई दे रही थी। आज वो आग किधर गया? कल आज युगान युग वो एक सा है। अगर उस दिन पवित्र आत्मा उतर के अग्नि दिखाई दी, आज भी अग्नि दिखाई देना चाहिए, क्योंकि वो तो बदला नहीं। अगर कोई बदला तो हम बदल गए। परिस्थिति खराब होती चली जा रही है, पर इनके विरोध में कोई आवाज उठाकर प्रचार करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े रईस लोग हैं। इनके चर्च में 30,000, 40,000, 50,000, जिसको मेगा चर्च बोलते हैं, लेकिन वहां जरा भी आपको वचन की अंश नहीं मिलेगी। सिर्फ पॉपुलैरिटी के अंदर चला जाता है। आप बताइए, पहला तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय उसका 12 वचन से पढ़ेंगे तो बाइबल क्या कहती है? मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे, स्त्री प्रचार ना करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए। ये पौलुस को क्या स्त्रियों के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? ये क्यों कहता है स्त्री प्रचार ना करे? क्योंकि उसके आगे उसने कारण लिखा है। क्या कारण लिखा है? क्योंकि आदम पहले, हाँ, उसके बाद हवा बनाई गई, हाँ, और आदम बहकाया ना गया, नहीं, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई। इसीलिए पौल बोलता है मुझे डर लगता है, उस दिन वो बहकाई, आज भी वो बहकाने में आके अपराधिनी ठहर सकती है। इसके लिए स्त्री को प्रचार करने का अधिकार मैं नहीं देता। लेकिन आज अक्सर सब पुलपिट के ऊपर औरत ही खड़ी है, और वो भी ऐसे अश्लील कपड़े पहनकर स्त्रियां आज प्रचार कर रही है। पढ़िए अनुवाद की किताब 22वां अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है, स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने। लेकिन आज लड़कियां जीन्स पैंट पहन के स्टेज में हालेलुया हालेलुया करके नाचती है। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने, हाँ, और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने। कोई पुरुष स्त्री का नहीं, कोई स्त्री पुरुष का नहीं, परमेश्वर के लिए ये अमंगल चीज है करके बाइबल कहता है। लेकिन आज अक्सर तुम जाओ मीटिंगों में, लड़कियां जीन्स पैंट टी शर्ट पहन के कटे हुए बाल और हालेलुया आत्मा में नाच रही है। मैं कदाचित नहीं कहूंगा वो आत्मा हो सकती है, क्योंकि अगर वो आत्मा होगी तो सबसे पहले उसको सभ्यता सिखाएगी पवित्र आत्मा। इस गांव में जो औरत लोग अभी खड़े थे, जोरदार तालियां उनको, क्या सुहावने कपड़े पहनकर प्रभु के गीत गा रहे थे। हालेलुया। स्त्री स्त्री का ही पहरावा पहनकर प्रभु की महिमा करनी चाहिए। लेकिन आज आप अगर शहरों में आएंगे तो आपको अजीब दृश्य मिलेगा। आदमी चोटी लंबा करके रबड़ बैंड पहन के घूम रहा है, औरत बाल काट के बॉब कट पहन के घूम रही है। सारा उल्टा पुल्टा हो रहा है। आदमी के अंदर औरत की आत्मा घुस रही है, औरत के अंदर आदमी का आत्मा घुस रही है। ये पैंट पहन के चल रही है, वो चोटी लगा के घूम रहा है। और चर्चों में आकर चोटी लगा के वो गिटार बजे के गाना गाते हैं। क्या इनको वचन सहमति देती है? मैं जब भी मीटिंग में जाता हूं तो मैं देखता हूं गाना वाला है, बजाने वाला कैसा है। अगर दिखा उधर कोई आड़ा टेढ़ा बटन खुला डाल के बुकुड़ की दाढ़ी रख के भैं भैं कर रहा है, मैं ये मेरा जगह नहीं है, मेरे को उतर के जाना पड़ेगा यहां से। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, यहाँ का क्वायर ग्रुप भी बहुत टफ है, जबरदस्त क्वायर ग्रुप है इधर का। तारीफ हो उनका जोरदार तालियों के साथ। नहीं तो बाल लटका हुआ है, वो गिटार बजा रहा है, बाल हिल रहा है। यहाँ सब मिलिट्री कट काट के खड़े हुए हैं स्टेज में। हालेलुया। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के मिलिट्री में हैं। अगर तुम मिलिट्री में लंबा चोटी रख के जाओगे, तुमको बाहर फेंक देगा वो उठा के। प्रभु के राज्य में भी ये सब नहीं चलता, नखरे। हाँ, लेकिन गुजरात में एक चीज में देखा, सब लोग का बाल ऊपर कुंडी के मापित खड़ी हुई है, झाड़ के कुंडी के मापित। पता नहीं ये मुर्गे के ऊपर बाल, अभी आदमी के सर पे बाल, ऐसे नए नए स्टाइल आ गए अभी खड़े।
प्रभु का आत्मा जिसके अंदर है वो कभी स्टाइल के साथ नहीं बदलेगा, वो वचन के साथ बदलते चला जाएगा। अब ये सब पास्टर प्रचार करने को डरते हैं क्योंकि वो चर्च को नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको पूछता हूं, अगर वो चर्च में आए भी तो क्या फायदा है जिसमें पवित्र आत्मा ही नहीं है। तुम इतने भीड़ को लेके जाने से अच्छा 4 लोगों को लेके जाओ स्वर्ग में। बाइबल बोलता है एक आत्मा तुमने बचाया, स्वर्ग के राज्य में आनंद होता है। हालेलुया। तो ये आज की परिस्थिति है। इसीलिए सिमसोन का बाल काटना उतना महत्व था कि वो पवित्र आत्मा उसको छोड़ के निकल गई और सिमसोन ऐसी हालात के अंदर फलिस्ती आकर उसके हाथ पैर बांध दिए तुरंत। अब सिमसोन हिल के देखा, कुछ नहीं कर सकता। इसके पहले वो गेट उखाड़ दिया, 300 लोमड़ी पकड़ के आग लगा दी, उसने रस्सी को तोड़ दिया, एक गधे के जबड़े से 1000 को मारा। वो सिमसोन ने नहीं मारा, उसके अंदर जो पवित्र आत्मा थी, वो अभिषेक उसको चलाती थी, वो अभिषेक चला गया। अभी सिमसोन सारी सामर्थ्य चली गई। मैं कहता हूं प्रेरितों के 17 अध्याय उसके 6 वचन में क्या लिखा हुआ है? आज के हालात को मैं बताना चाहता हूं, पढ़िए। उन्हें वहां न पाकर वे यह चिल्लाते हुए हाँ। योसन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। हाँ। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, हाँ। यहां भी आ गए हैं। इन्होंने जो जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, इधर भी आ गए। 12 लोगों ने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। 40,000 डिनोमिनेशन धरती में क्या कर रही है आज? 12 लोग जब वो जाते थे किसी शहर में, उनके बारे में चर्चा होती थी, ये दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाले इधर भी आ गए क्या? गूगल में डाल के देखो कितने डिनोमिनेशन है, 45,000 डिनोमिनेशन है। लेकिन ये उल्टा पुल्टा क्या हो रहा है? हम ही लोग उल्टा पुल्टे हो रहे हैं। दुनिया तो सब बराबर चल रहा है, विश्वासी के विरुद्ध में उल्टा पुल्टा हो रहा है, क्योंकि वो 12 लोग प्रभु की आत्मा से चलाए चलते थे। और आज 45,000 डिनोमिनेशन मनुष्य के सिद्धांतों पर चल रही है। इसके लिए प्रभु का आत्मा का काम वहां नहीं दे रहा है। जैसे फलिस्तियों ने सिमसोन को पकड़ा, एक झूठा प्यार में मोहित हो गया। वो जो रहस्य में बातें उसको नहीं बताना था, वही सीक्रेट उसने बता दिया। जब शैतान ने हवा से पूछा, क्या परमेश्वर ने कहा इन बगीचे में कोई ऐसा फल है जो नहीं खाना है? हवा ने क्या बोला? हां, तुम सब खा सकते, लेकिन वो बीज का पेड़ का फल नहीं खाना। अरे यही तो सीक्रेट था, लेकिन उसने उगल दिया। और उगलते उगलते एक और झूठ भी उसमें जोड़ दिया, बोला खाना ही नहीं, छूना भी नहीं। प्रभु ने छूने को नहीं बोलते, छूना नहीं। जब तुम वचन में जोड़ते हो, शैतान भी जोड़ता है। और बोला कि नहीं मरोगे तुम खाओगे तो परमेश्वर के समान हो जाओगे। अजी बाइबल कहता है उत्पत्ति 1:27 के अंदर वे परमेश्वर के स्वरूप में ही बनाए गए थे। लेकिन शैतान का झूठ देखो, फल खाने के बाद तुम परमेश्वर के समान बनोगे। हवा ने बोलना चाहिए था हम तो परमेश्वर के स्वरूप में ही हैं अभी, लेकिन उसको लगा कि शैतान कुछ तो भी बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, परमेश्वर ने क्यों मना किया है। तो एक झूठ एक और झूठ को पैदा कर रही है। सिमसोन नहीं बताना चाहिए था डिलाइला को उसकी ताकत का रहस्य क्या है, लेकिन वो उसके प्यार में मोहित हो गया। याद रखिए, डिलाइला दुनियावी कलीसिया है, सिमसोन नया जन्म पाया हुआ विश्वासी है। लेकिन आज हर विश्वासी दबे जा रहे हैं, बंधन में जा रहे हैं, खुदा की मर्जी को नहीं जान पाते। आगे हम देखते हैं, सबसे पहले 21 वचन में लिखा है उन्होंने सिमसोन की आंखें निकाल दी। क्योंकि सिमसोन को अगर आंखें नहीं रहेगी तो फिर वो क्या करेगा?
सबसे पहले उसके आंख उखाड़ दिया उन्होंने। खुदा का नाजिर, माता के गर्भ से अभिषिक्त, प्रभु की आत्मा से चलाए चलने वाला अभी अंधा हो गया है। अभी ताकत होकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दुश्मन ही उसको दिखाई नहीं दे रहा है। करे तो क्या करे? बाइबल कहती है मत्ती 6वां अध्याय 22 वचन के अंदर, आंख तेरा शरीर का दिया है। अगर आंख अंधा हो जाए पूरा शरीर अंधा हो जाता है। अगर आंख नहीं तो आदमी टटोलते रहता है। आंख है तो पूरा शरीर दिखता है, आंख नहीं पूरा शरीर अंधा हो जाता है। और जो चर्च में आंख नहीं आत्मिक, वो चर्च अंधा हो जाता है। अगर उसको आंख है तो वो आने वाली आफत को देख सकती। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा चर्च धरती में है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 17 वचन में पढ़ के देखो, प्रभु चर्च को बोलता है तू अंधा है। यह चर्च का नाम है लौदीकिया काल का कलीसिया, अंतिम दिनों की कलीसिया। इस कलीसिया को प्रभु क्या कहता है? तू कहता है, पढ़िए 3:17 प्रकाशित तू वाक्य। कहता है कि मैं धनी हूँ हाँ और धनवान हो गया हूँ, हाँ जी, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, हाँ जी। और यह नहीं जानता कि तू अभाग्य तू और तुच्छ अभागा और कंगाल और कंगाल अंधा है, अंधा है और नंगा है। और नंगा है। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को बोल रहा है। कौन सा कलीसिया है ये? 3:14 पढ़ो। कौन सी कलीसिया लौदीकिया है? की कलीसिया के लौदीकिया दूत की को। कलीसिया को लिख, तू अंधा है, तू नंगा है, तू दरिद्र है, तू तुच्छ है, और तू जानता नहीं तू ये सब है। ये सबसे बुरी बात है। अगर किसी को बता दे कि भाई तेरे बदन में कपड़ा नहीं है और वो नंगा घूम रहा है, उसको क्या बोलोगे तुम? पागल कहोगे। प्रभु चर्च को बोलता है तू पागल हो गया है। अजी, जिसका चर्च है वो खुद ही अपने चर्च को बोल रहा है तू अंधा हो गया है, तुझे दिखाई नहीं देता। सुनिए ध्यान से, प्रभु इस कलीसिया को बोलता है चेत कर। ये पहले युग से शुरुआत हुई। हर कलीसिया का नाम के अनुसार खुदावन वो कलीसिया के संदेश को बात करता है। पहली कलीसिया का नाम है इफिसुस। इफिसुस कलीसिया का मतलब रिलैक्स। जो तू भाग रही थी अभी तू ठंडा हो गया, इसी को बोलते हैं इफिसुस। और इस कलीसिया को प्रभु क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 2:5 में लिखा है, तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु कलीसिया से कह रहा है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला प्रेम क्या है मालूम है ना? पहला पहला प्यार, नया नया शादी, हाथ में हाथ बांध के चलते। आदमी को इतना डर है कहीं मेरा औरत को लेके भगा ना जाए कोई। पहला पहला प्यार, रास्ते में ऐसे सिखाएंगे, पैर रखेंगे, आदमी उसको हाथ देगा जैसा लड़की का बाप ने उसको चलना भी नहीं सिखाया। इतना प्यार, उसको बोलता पहला पहला प्यार। जब पहला पहला प्यार, चर्च को जाना, टाइम पे जाना, पहले ही जाके बैठना, चर्च में साफ सफाई करना, चर्च में प्रभु का काम, प्रभु का लगन, प्रार्थना, उपवास, ये सब धीरे धीरे कम हो जाता है। पहला बहुत उपवास करते थे हम लोग, पहला रेगुलर चर्च को जाते थे। यही तो प्रभु कहता है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इफिसुस के बाद स्मिरना, प्रभु उसको क्या कहता है? मरने तक विश्वासी रहेगा उसको मैं जीवन का मुकुट दूंगा। परगमस में आने के बाद प्रभु कहता है तू जेजेबेल को रहने देता तेरे बीच में, वो झूठी भविष्यवाणी करती है। सो ये कलीसिया काल का संदेश, आखिरी कलीसिया में आज हम लोग बैठे हुए हैं। ये युग जो है ना, इसको लौदीसिया का युग कहते हैं। ये आखिरी युग है और इस युग को प्रभु कहता है तू अंधा हो गया है। सो हम क्या देखें? न्यायियों की 16 अध्याय के अंदर उन्होंने सिमसोन को चक्की पीसने को लगा दिया और वो सिमसोन चक्की पीस रहा है।
अंधा हो गया है, बस कंधे में लकड़ी रख दिए, उसको चलते रहना है। लोग ताने मार रहे हैं, लोग घूसे मार रहे हैं, लोग थूक रहे हैं, बेचारा चक्की पीस रहा है। खुदा का नाजिर गुलाम बनकर आज चक्की पीस रहा है। यही आज मसीही लोगों की हालात हो गई। लेकिन एक बात याद रखना, बाइबल कहती है जब वो चक्की पीस रहा था, पीसते पीसते उसका बाल बढ़ रहा था। उसका बाल, लेकिन दुश्मन खाली उसको देख के मजाक कर रहे थे और वो चक्की पीस रहा था, उसको लोग मार रहे थे, थूक रहे थे, लेकिन उन्होंने ये देखना भूल गया उसका बाल बढ़ रहा है। और ये बाल बढ़ेगा तो वो सामर्थ्य फिर से उसके अंदर आएगी। हालेलुया। और सिमसोन के अंदर वो बाल बढ़ते बढ़ते एक दिन ये लोग तमाशा देखने के लिए खड़े हुए थे और सब लोग आए थे, भाई सिमसोन का मजाक उड़ाए, देखो हमारा दुश्मन की हालात क्या हो गई। उस समय सिमसोन ने बोला, भाई यहाँ कोई बच्चा है जो मुझे बताए ये खंबा किधर है बिल्डिंग का। और वो बच्चा ने उसका हाथ पकड़ के ले गया, ये खंबा बताया, यही खंबा बीच का खंबा है। और सिमसोन खड़ा हो गया और दोनों खंबे के सामने अब सब दुनिया देख रही है। उस दिन वो ऑडिटोरियम में 3000 लोग बैठे हुए थे और सब लोग तमाशा देखने के लिए बैठे थे और देख रहे, अरे अभी अंधा ये क्या करेगा। हाजी, भले ये लौदीसिया काल अंधा है, लेकिन प्रभु का आत्मा अभी उंडेला जा रहा है, बाल बढ़ रही है, कलीसिया अभी हजारों के तैनात में इकट्ठे हो रही है, प्रभु का आने का बेदारी को देख रही है। पवित्र आत्मा फिर से एक बार उंडेला जाने वाला है। अगर आप तैयार है तो प्रभु आग यहां से शुरू कर सकता है। उसने बोला, जस्ट वन मोर टाइम लॉर्ड, डोंट पास मी बाय। प्रभु एक बार, जस्ट वन मोर टाइम लॉर्ड, ओ यार माय क्राई। वो बोला, प्रभु एक बार, वंस मोर। हालेलुया। मैं भी इनके साथ मरना चाहता हूं, लेकिन एक बार आत्मा भेज दे। हालेलुया। आज ये धरती में कलीसिया यही पुकार को करना चाहिए, एक बार पेंटिकोस्टल का आग भेज दे प्रभु, एक बार वो अग्नि उतरने दे प्रभु। मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं, इन निंदकों का मुंह बंद करना चाहता हूं। सिमसोन चक्की पीसते पीसते 22 वचन में लिखा है उसका बाल बढ़ रहा था। 16-22। उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद भी हो फिर बढ़ने लगे, क्योंकि वो प्रायश्चित कर रहा है, वो क्षमा मांग रहा है। प्रभु मैंने गलती कर दी, वो इसके मोह में मैं आ गया, मैं इसके प्यार में आ गया। वो प्रभु से प्रायश्चित कर रहा है और उसके साथ साथ बाल भी बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते एक दिन उसने धक्का लगाया, एक ही साथ 3000 लोग दब के मर गए। और वो गधे के जबड़े से 1000 को मारा था, लेकिन आज वो 3000 को एक ही टाइम पे मार दिया। वो भी बोला मेरा भी जीवन खत्म। ये रहा सिमसोन की कहानी। आइए आज की कलीसिया की कहानी बताना चाहता हूं, बस अभी मैं बंद करने वाला हूं। जब मसीहत एक संगठन बन गई, जब मसीहत ने सोचा कि अब पवित्र आत्मा नहीं, हम चर्च को चलाएंगे। जहां मैंने कल खत्म किया था निशियन फादर्स के पास में 300 सदी के अंदर, बोले कि अब हम बिशप लोग चर्च चलाएंगे, अब हम अपना मार्गदर्शन देंगे। जिस दिन भी आदमी सोचता है हम करेंगे, प्रभु का आत्मा निकल जाता है। अगर आप बोलेंगे प्रभु मैं कुछ नहीं सब आप है, तो प्रभु काम करता है। लेकिन इंसान ने वो जगह को निकाल दिया और इंसान अपना पदवी डालना शुरू कर दिया। इंसान के ऊपर एक इंसान, उसके ऊपर एक इंसान, उसके ऊपर एक इंसान, अब सबसे ऊपर पोप को बिठा दिया। अब जो कुछ वो बोलेंगे वही कलीसिया करेगी। अभी प्रार्थना, प्रभु का प्रार्थना निकाल दिया गया, 10 आज्ञा निकाल दिया गया। अमेरिका के पार्लियामेंट से 10 आज्ञा का पटरी निकाल दिया गया। निकाला जा रहा है वचन को। ये वो टाइम आ गया है जब कलीसिया अंधकार में चली जा रही है।
और ये कलीसिया के हालात 300 सदी से लेकर 1500 सदी तक लोग अंधकार में दबे चले जा रहे थे। हर चीज के लिए कलीसिया में पैसा आ गया, हर चीज के लिए। और आप इतिहास को पढ़ के देखिए, पाप क्षमा भी पैसे में बिकने लगी। आपको पैसा भरना पड़ता था अपने पाप क्षमा के लिए, आपको जाके कन्फेशन देना पड़ता था। अरे यीशु मसीह ने मुफ्त में खून दिया, लेकिन इंसान पैसा लेके पाप की क्षमा देने लगे और लोगों के ऊपर इतना बोझ। यही तो उस दिन यीशु मसीह मंदिर में आया चल रहा था। हर आदमी अपने मंदिर में दुकान खोल के रखे हुए थे, बकरी, मुर्गी, कबूतर, बलिदान देने की वस्तु। और एक आदमी बेचारा गरीब जाकर याजक को पूछता था, मेरा परिवार के लिए बलिदान देना है, कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, तो फिर तुम्हें बकरी देना पड़ेगा। वो तीसरे दुकान में जाना, मेरा बांजा का दुकान है, उधर से बकरी लेके आना। मंदिर के अंदर दुकान खोल के बैठे हुए थे, मंदिर में व्यापार चल रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हंटर बनाया और एक एक को मार के मंदिर से धंधे बाहर निकाले। आज भी मंदिर से, चर्च में से धंधे बाहर निकलना जरूरी है। अगर मेरा प्रभु आज आए चर्चों के अंदर, तो वो यही हंटर मार के, जो खजिंदर पुलपिट में खड़े रह के आधा घंटा पैसे के ऊपर बात करता है और पास्टर को 20 मिनट के ऊपर प्रीचिंग नहीं देता है। पास्टर ने बहुत लंबा सरमन प्रचार कर दिया, अभी प्रचार सुनने के लिए लोग उकता गए। आज प्रभु आया तो हंटर मारकर ऐसे कलीसिया को सफाई करने वाला परमेश्वर। और मैं कहता हूं, अगर आपके कलीसिया में प्रभु का आत्मा काम करना है, यह सफाई करना बहुत जरूरी है। तो प्रभु आकर आपके कलीसिया के अंदर अद्भुत काम करेगा। और यह काम कलीसिया ने लोगों को बांध दी। उस समय में लूथर उठ गया 1500 सदी में, और वो उठकर खड़ा हो गया, बोला नहीं, मैं इंसान के पास पाप की क्षमा नहीं मांगूंगा, मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरा प्रभु ने मुफ्त में लहू दिया है। तो डिलाइला जब इस शिमशोन को कच्ची रस्सी से बांध रही थी, सोची कि ये बंध गया, लेकिन शिमशोन रस्सी को तोड़ दिया। वैसा लूथर ने रस्सी को तोड़ दिया और बाहर निकल कर आ गया। मेरा प्रभु धार्मिकता का प्रभु है, हालेलुया। उसने गाना बनाया था, हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब। ये उसका टाइम का गाना है। वो बोले हम निकलेंगे गुलामी से बाहर। एक जबरदस्त रिफॉर्मेशन निकल गया 1500 सदी के अंदर। डिलाइला ने पहली बार जो बांधी थी, रस्सी टूट गया। कलीसिया का रस्सी मार्टिन लूथर के द्वारा पहली बार टूट गया। दूसरी बार कलीसिया ने लूथर को बांधना शुरू कर दिया, और जो लोग लूथर से निकले थे वो भी थोड़े दिन के अंदर वैसे ठंडा हो गया, क्योंकि लूथर मर गया। हर कोई कप्तान मरने के बाद 3-4 साल के अंदर कलीसिया के अंदर रिवाइवल निकल जाती है, वो लोग फिर से डिनोमिनेशन बन जाते हैं। वैसे डिनोमिनेशन बन गई, और वो आग जो लूथर में थी अब कलीसिया में ठंडा पड़ने लगा। फिर से डिलाइला ने लूथर के लोगों को बांधना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय में 1700 सदी में प्रभु ने जॉन वेस्ली को लाया, और रस्सी तोड़कर बाहर निकल गया, क्योंकि उसने उसको झूठ बोला था, ये मेरी ताकत के रहस्य नहीं बताया था। क्योंकि जॉन वेस्ली 4000 किलोमीटर घोड़े में जाके प्रचार करता था, सारे नियम को तोड़ दिया उसने। लोग उसको बोले हम चर्च से निकाल देंगे, कोई बात नहीं, वो रोड में, गलियों में, बाजारों में खड़े रहकर प्रचार करने लगा। वो मैं बंधन में नहीं रह सकता। आप मेरे साथ है, बोलो हालेलुया। और यह आदमी घोड़े पे सवार होकर इतनी लंबी लंबी यात्रा उसकी जिंदगी के अंदर उसने किया, और इसके पीछे लोग जागरूक हुए, शुद्धिकरण का प्रचार हो गया। लोग अपने जीवन को साफ करने लगे, बर्तन को साफ करने लगे। और जो लूथर सिगरेट पीता था लेकिन प्रचार भी करता था, जॉन वेस्ली ने बोला अभी बर्तन को साफ करना जरूरी है। मैं एक ऑर्डिनेशन में जाके बैठा था, उधर पास्टर को ऑर्डिनेशन कर रहे थे। ऑर्डिनेशन करने के बाद वो पास्टर हाथ उठा के प्रार्थना किया, तो उसके हाथ में इधर सफेद सफेद दाग दिखाई दिया मेरे को। बाद में मेरे को मालूम पड़ा वो अभी अंदर जाके तंबाकू घस के आया है वो।
अभी आप देखो, तंबाकू घस के आगे आके हाथ रख के अभिषेक करेगा तो उनको ऊपर क्या अभिषेक उतरेगा, सोचिए। जॉन वेस्ली ने बोला अगर पुलपिट में खड़ा रहना है तो शुद्धिकरण की जरूरत है, पाक और पवित्रता की जरूरत है। आप मेरे साथ हैं? बस अभी मैं खत्म करूंगा, 10 मिनट लूंगा और आपका। हमारे गांव के तरफ में ऐसा होता है, मैं साउथ का हूं, कन्याकुमारी हमारा गांव है। पास्टर जी ने चर्च में प्रचार किया, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अगर किसी का लिया है तो वापस दे देना। बहुत अच्छा प्रीचिंग हुआ, जबरदस्त बात हुई। और गांव में हमेशा चर्च के बगल में पास्टर का भी घर रहता है। पहले औरत जाती है चाय पानी तैयार करने के लिए। जब पास्टर की औरत घर में आई, देखा तो टोकरी बंद पड़ा है, खोल के देखा पड़ोसी का मुर्गी है उसमें। उसने खोल दिया, मुर्गी को भेज दिया। पास्टर जी आए, चर्च में से चूरा निकाले, धार लगाए, आके टोकरी उठा के देखा, मुर्गी गायब। उसने पत्नी को पूछा, अरे मैं मुर्गी बंद करके रखा था, किधर गया? पत्नी ने बोला वो तो पड़ोसी का था। बोले तो मैंने ही बंद किया था उसको। तो औरत ने बोली अभी तो आपने बोला पड़ोसी का सामान दे दो, मैंने खोल दिया। पास्टर बोला अरे मैं तेरे लिए थोड़ी बोला था, मैं तो प्रचार किया था। तो आज प्रचार ऐसा होता है, तेरे लिए नहीं उसके लिए मैंने किया था, इसके लिए नहीं उसके लिए मैंने किया था। पवित्र आत्मा नहीं कर रहा है, आदमी अपने सोच विचार से प्रचार कर रहा है। अभी तो कलीसिया के अंदर प्रचार हो रहा है, लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ऐसा ही एक बार पास्टर जी अपने घर में नौकर को बोला, देखिए मुर्गी है, आधा फ्राई करना, आधा रोस्ट कर देना, करी बना देना। और पास्टर बोला मैं चर्च में जाके आता हूं। पास्टर पुलपिट में खड़े रह के प्रचार कर रहा था, वो नौकर भूल गया क्या पढ़ना था। वो मुर्गी उठा के दरवाजे के पीछे आके खड़े रह के पास्टर को दिखाया, पास्टर क्या करना है? पास्टर बोला अरे पुलपिट में खड़े रह के मैं कैसे बोलूं इसको। पास्टर जी ने तुरंत बोला हम सब खड़े हो जाएंगे, आधा फ्राई और आधा करी, आमीन। सब लोग आमीन बोले बैठ गए। ये मुर्गी देखा, अरे बाप रे, आधा फ्राई आधा करी, गया घर पे बनाने के लिए। आज लोगों को आमीन किस लिए बोलना है ये भी नहीं मालूम पड़ गया। हले ये दूसरी बार वेस्ली ने रस्सी को तोड़कर निकल के आया 1700 सदी के बाद। फिर धीरे धीरे ठंडा होने लगी। उस समय जब बंदिश में आने लगी कलीसिया, फिर से वो कलीसिया एक मेथोडिस्ट का रूप लिया, एक डिनोमिनेशन का रूप लिया। मैंने आपको बताया जब भी लोग डिनोमिनेट होते हैं प्रभु का आत्मा निकल जाता है। अगर आप अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दोगे, प्रभु एलिया की तरह आपको इस्तेमाल करेगा। और तीसरी बार जब डिलाइला ने उसको बांधना शुरू किया, यह टाइम था 1900 सदी में। पेंटिकॉस्टल लोगों ने बाहर उभर कर आए, जबरदस्त आत्मा का अनुग्रह। अजूजा स्ट्रीट में आग लग गई, पूरी इंडिया पूरी इंग्लैंड आग लगने लगी। पेंटिकॉस्टल 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 और पेंटिकॉस्टल रिवाइवल चलते चलते इतने टुकड़े में बढ़ गई। इंडियन पेंटिकॉस्टल, यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल, फिर सिलोन पेंटिकॉस्टल, फिर दी पेंटिकॉस्टल, फिर ऑल पेंटिकॉस्टल, टुकड़े 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 में बढ़ गई। कलीसिया को फिर बांधने की कोशिश किया। आज एक विश्वासी के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न पड़ा है कि मैं जाऊं तो कौन सी चर्च में जाऊं। ये बोलता है वो गलत है, वो बोलता है ये गलत है, ये बोलता है उसमें मत जाना, वो बोलता है इसमें मत जाना। अरे मैं जाऊं तो किस में जाऊं? एक बहुत बड़ी समस्या आज विश्वासियों के सामने है। जो कलीसिया मार्गदर्शन के लिए है वही यार दिशा भूल गई है। और यह आखिरी बार
3 बार तो धोखा दे चुका। इस 3 बार में पेंटिकॉस्टल के अंदर जो रिवाइवल आई थी, जो लोग साइकिल में जाते थे, जिनको पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, वो पानी में उतरकर आपस में एक में को बपतिस्मा दे दिए। एक जबरदस्त बेदारी चलने लगी। और मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब ये डिनोमिनेट होने लगा, टुकड़े में बंटने लगा, आगे चलकर डिलाइला ने उसको भी बांध दिया। और आखिरी दिनों में जब तीसरी बार कलीसिया बांधी गई, प्रभु ने अपने महान वक्ता को भेजा, भाई विलियम ब्रनम, जो उठकर खड़ा हुआ और सारे संप्रदाय के खिलाफ में बात कर कर कहा कि अब पवित्र आत्मा को कोई रोक नहीं सकता। एक विंडिकेटेड नबी को प्रभु ने भेजा। इन अंतिम दिनों में सारे बंधनों को तोड़कर आपको फिर से वचन में लेके आया। आज हम क्या करते हैं? लोगों को लेकर डिनोमिनेशन में जाते हैं, लेकिन इस बंदे ने लोगों को वचन में लेके आके खड़ा किया। जो वचन हम बोल रहे हैं, वो वचन के अंदर परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को तेजस्वी कलीसिया बनाया। कलीसिया बढ़ने लगी। एक ऊपरी कोठरी में, यानी चोटी का पत्थर जो स्वयं मसीह है, आसमान से नीचे उतर कर आएगा। कलीसिया विश्वास की पायरी से, दूसरा पत्थर पहला अध्याय 5 से 7 वचन में यह 7 पायरी दिया है। इससे कलीसिया ऊपर बढ़ते चली जाएगी और आसमान से खुदावन नीचे उतर कर आएगा। रैप्चर का समय है। यह आखिरी संदेश कलीसिया को, परंतु पूरी दुनिया को हिला दिया। 1933 से लेकर एक बहुत बड़ी बेधारी, जिसके मिनिस्ट्री के अंदर से बिली ग्रैम, ओरल रॉबर्ट्स, इसे महान महान वक्ता लोग उभर के निकल कर आए और एक जबरदस्त रिवाइवल ये 20वीं सदी में फिर एक बार ये पृथ्वी ने देखा। 5-5 लाख लोग सभाओं में आते थे। अद्भुत काम, अद्भुत चमत्कार। रिवाइवल पेंटिकॉस्टल के बाद में ये धरती पे 1950 और 54 के दरमियान इस भारत में भाईकला में ये वक्ता खड़ा हुआ था और वहां उसने एक अंधा आदमी को स्टेज में खड़ा रखकर कहा, इसको जो आंखें देगा वो खुदा, जिंदा खुदा। उसने प्रार्थना करी, अंधे की आंखें खुल गई। सारे समाए मानना पड़ा यीशु मसीह ही अंधे को आंखें दे सकता है। एक चैलेंजिंग मिनिस्ट्री, फिर से आपको वचन पे लेके आने वाला मिनिस्ट्री। और ये टाइम कौन सा टाइम है आपको मालूम है? प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 7वां वचन, आखिरी वचन बस पढ़ेंगे आप लोग। ये टाइम क्या है? पढ़िए 4 का 7। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। हाँ। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है। हाँ। और चौथे प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। ये 4 प्राणी 4 युगों को दर्शाता है। पहला सिंह के समान, यीशु मसीह यहूदा गोत्र का सिंह धरती में था। पौलुस सिंह के समान। उसके बाद बछड़े का समय आया। सभी चेले घात किए गए, सब लोग मर गए, परिवार के साथ शेर के मान में डालकर जान दे दिए। बछड़े का समय आया, कत्ल का समय आया। उसके बाद तीसरा प्राणी मनुष्य के समान, यह चतुराई को लेकर आया। यह टाइम पे परमेश्वर ने महान महान वक्ताओं को भेजा, जैसे लूथर आया, वेस्ली आया, चार्ल्स आया, फिर डीएल मूडी, ऐसे महान वक्ताओं को भेजा। और चौथा प्राणी उकाब के समान। यह टाइम उकाब का टाइम है। उकाब का गुण आज चर्च को मिलना चाहिए। उकाब ऊपर से जमीन की बारीक चीजों को देखता है, उसकी आंखें बहुत तेज है। आज विश्वासी लोग उकाब के जैसा आंखें आपको चाहिए, वचन की बारीक चीज देखने के लिए। उकाब सड़ा हुआ चीज नहीं खाता, वो अपने हाथ से शिकार करके खाता है। वो खुद ताजा लहू पीने वाला वो मरा हुआ चूहे को नहीं हाथ लगाएगा। वो कौवा विश्वासी है, 4 दिन का मरेला भी खाएगा और ताजा बिरयानी भी खाएगा, लेकिन उकाब मरा हुआ चीज को नहीं छुएगा। वो रोज का ताजा मन्ना चाहिए। अभी मत जियो 400 साल पुराना संदेश में, मत जियो 200 साल पुराना संदेश में। आज का ताजा संदेश क्या है? उकाब का बच्चा बन जाओ। आज खुदावन क्या बात करता है आपसे, वो देखो। हमारा खुदा इतिहास का खुदा नहीं है,
हमारा खुदा आज का वर्तमान खुदा है। हमने उसको इतिहास का खुदा बना दिया। हो हमारा प्रभु ने उनके साथ में बहुत काम किया, हमारा प्रभु ने उनके साथ में, अरे वो आपके साथ भी करने को तैयार है। बस वर्तमान का खुदा को लेकर आओ। एक बार एक किसान पहाड़ पर घूमते घूमते एक घोंसले में उसको अंडा मिल गया और वो उकाब का घोंसला था। उसने वो अंडे को लेकर आया, अपने मुर्गी के नीचे रख दिया। 21 दिन पूरा हुआ, मुर्गी के बच्चे भी आए, उकाब का बच्चा भी बाहर आया और वे लोग सब जा रहे बाहर। उकाब का बच्चे का चाल अलग, मुर्गी का बच्चे का चाल अलग। अब उकाब का बोलो, उसकी बोली इसको नहीं समझता, इसका बोली उसको नहीं समझता। मुर्गी गंदगी में गई, गोबर को चू 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 बोला, सब बच्चे आए। उकाब बाहर खड़ा हुआ, बोला ये गंदगी में तो मैं नहीं जा सकता। मुर्गी बोलती है चो 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 चो। उकाब बोलता ये अन्य भाषा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है। और एक दिन वो माँ उकाब जिसका अंडा खो गया था, वो आसमान में ढूंढ रही है, कहीं ना कहीं तो मेरा बच्चा रहेगा, कहीं ना कहीं तो मेरा बच्चा रहेगा। और ऊपर से जब उसने नजर मारी, इन मुर्गियों के बीच में उकाब का बच्चा है। उसने बोला बेटा तू मुर्गियों के साथ क्या कर रहा है? तू तो पहाड़ों में रहने वाला है, तू ऊंचाई में रहने वाला है। देख मैं आ रहा हूं नीचे। जैसा उकाब ऊपर से जंप मारा नीचे, जोम, मुर्गी की आदत है आवाज करेगी, अरे वो आ रहा है, सब इधर आ जाओ, पंख खोल के बच्चे को अंदर ले लेगी। ऐसे बहुत मुर्गी लोग हैं, बोलेंगे उधर मीटिंग लगाया अमराम में जाओ मत, पंख खोल के इधर आ जाओ अंदर, वो उकाब का संदेश लेके आने वाला है। मुर्गी के बच्चे इधर आ जाओ। लेकिन ये उकाब जो बाहर खड़ा था, ये बोला इतना दिन मैं ये मुर्गी के साथ था, इसका भाषा संदेश मेरे को समझा ही नहीं, लेकिन इसका आवाज मेरे को समझ में आ रहा है। बोले बेटा, इसने बोला माँ तेरी भाषा मेरे को समझ रही है। वो नीचे आया और उकाब का बच्चा उसको उठाया अपने कंधे पर। एक ही पक्षी है उकाब जो अपने बच्चे को ऊपर बिठाकर ऊंचे पे लेके जाती है, उसको छोड़ती है, जब वो तड़फड़ता है फिर आके उसको उठाता है। ये उकाब के अंदर ही ये क्वालिटी है और ये युग उकाब का युग है। प्रभु आपको आसमान पे उठा ले जाना चाहता है, जो आने की तैयारी करता है। हालेलुया। देखो उस उकाब की आत्मा को या अंतिम दिनों में परमेश्वर फिर एक संदेश, वो बेधारी का संदेश है, जो संदेश आज आपके पास आया है। निश्चय कल और भी अधिक रहस्यमय बातों को मैं आपके सामने लेके आऊंगा। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे।